हाइब्रिडाइजेशन इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स। इसमें हम क्या करते हैं कि पेरेंट वैराइटीज़ का आर्टिफिशियली क्रॉस करवाया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है इमस्कुलेशन का। उसमें हम पोलन के गिरने से पहले एंथर को रिमूव कर देते हैं, वायबल पोलन्स को कलेक्ट कर लेते हैं और उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टिग्मा पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो F1 जनरेशन आती है ना, वो हेट्रोजाइगस होती है। जीनोटिपिकली सिमिलर होते हैं सारे प्लांट्स और एक जैसे लगते हैं। जेनेटिक सेग्रीगेशन या होमोजाइगोसिटी अचीव होना स्टार्ट होती है F2 जनरेशन से और हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस होती जाती है फर्दर जनरेशन्स में, यानी F3 F4 वगैरह में। फर्स्ट मेथड होता है कैटेगरी सिलेक्शन। इसमें हम जो प्लांट्स होते हैं ना जिनमें हमारे डिज़ायर्ड कम्बिनेशंस मौजूद हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, F2 जनरेशन उनकी लेते हैं। उसके बाद F2 जनरेशन से फर्दर जनरेशन्स को हम तब तक ग्रो करते जाते हैं जब तक जेनेटिक प्योरिटी नहीं आ जाती, जब तक होमोजाइगोसिटी अचीव नहीं हो जाती। F7 तक हम ये करते हैं, हमारे पास F7 तक होमोजाइगोसिटी आ जाती है। उसके बाद जितनी भी हम लाइंस ग्रो करते हैं, जितने भी हम स्ट्रेन्स डेवलप करते हैं, वो हमारे डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं और इनको बेसिकली हम F8 से F11 तक जाते हैं, F11 से F13 तक, और एक टाइम आता है कि हमारे जो डिज़ायर्ड करैक्टर्स हैं वो हमें अचीव हो जाते हैं। सेकेंड वे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इन सेल्फ पोलिनेटिव प्लांट्स में बल्क प्रमोशन मैथड। इसमें सिलेक्शन को डिले कर दिया जाता है अंटिल अ स्पेसिफिक जनरेशन। F5 या F6 तक हाइब्रिडाइजेशन की जाती है और ये वो टाइम होता है, उसके बाद सेग्रीगेशन जो है वो सीज्ड हो जाती है, यानी स्टॉप हो जाती है। रैंडम सैंपल हम ले लेते हैं F2 से, उसके सीड्स को ग्रो करते हैं बल्क में और F3 जनरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। उसके बाद F3 के सीड्स को लेते हैं बल्क में और F4 जनरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं और ये F6 तक जाता है। F6 के बाद हम क्या करते हैं, सिंगल प्लांट लेते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं। उसके बाद सिंगल प्लांट की प्रोजेनिस जो होती हैं वो होमोजाइगस होती हैं और न्यू स्ट्रेन्स हमारे पास डेवलप हो जाते हैं। सो ये बेसिकली क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स। दो वेज से, एक तो पेडिग्री सिलेक्शन है और एक बल्क प्रमोशन मेथड है।